अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह डी स्टूडेंट, आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए और फर्स्ट चैप्टर के। चलता हूँ जो आज दो न्यूमेरिकल की तरफ। जो मेरे पास दो न्यूमेरिकल हैं वो एक न्यूमेरिकल है 1.7 और दूसरा है 1.8। तो 1.7 मैं रीड कर देता हूँ पेज नंबर 21 पे। शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ इक्वल वी आई प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन मोशन इज द डायमेंशनल करेक्ट वेयर द वी आई इज द वेलोसिटी एट ए इक्वल टू 0 इज एक्सीलरेशन एंड वी एफ इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम टी। तो हमने डायमेंशनल फाइंड करना है। तो हम चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास 1.7 न्यूमेरिकल और उसमें जो चीज़ हमें दी है उसने हमें दी है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस 80। फर्स्ट हमने इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है बाय dimensionally let prove it। ठीक है जी, इसको हमने प्रूव करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम डिस्कस करने, लेफ्ट हैंड साइड वी एफ और इसका डायमेंशन ले ले बेटे, तो जो वी एफ है वो है इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसका ऐसा यूनिट है। मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एल को और एस जो है वो टाइम इनवर्स, पहले की डायमेंशन ले ली। नेक्स्ट आर एच एस की बात करें, आर एच एस में हमारे पास वी आई की पहले ले लेता हूँ डायमेंशन, और जो वी आई है इसी का भी मीटर पर सेकंड है। मीटर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम इनवर्स, ठीक है जी, सेकंड टाइम को। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है हमारे पास 80। तो हमने पहले ए की डायमेंशन लेंगे फिर हम टी की डायमेंशन लेंगे। क्लियर जी? तो ए की डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या आएगी, मीटर को एल टाइम इनवर्स टू। अब हमने टी का लेना है, टी डायमेंशन क्या होगा टी। क्लियर? पॉजिटिव टी हो जाएगा। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हमने एल एच एस और आर एच एस को फाइंड करके जो हमें डायमेंशन दी कि उसको हमें करेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे ही डिस्कस कर लूँ, वी एफ का हमने आर एच एस में वी आई प्लस 80 और वी आई कितना हमारे पास एल टाइम इनवर्स, फिर आगे प्लस यहाँ पे लिखा है जी ए है हमारे पास एल टाइम इनवर्स और साथ हमारे पास टाइम 1। यहाँ तक क्लियर? ठीक है जी। अब इसको मैं रेस भी कर दूँ साथ, क्योंकि आपको अब याद हो गया होगा। ओके जी, चल इसको तो बड़ा करके लिख देता हूँ जी। यहाँ पे कहते हैं टाइम 1 है जी। अब ये तो ऐसी आ जाएगी, ये देखिए प्लस। अब देखो ये सिंपलीफाई हो रही है हमारे पास। यहाँ पे कितना टाइम इनवर्स 2 है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, ये 2। तो हम क्या करेंगे, एल टाइम में 2 में से 1 को लेस करेंगे तो -1 इनवर्स हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं ऐसे 2 एल टी 1। क्लियर जी? अब हमें देखें एल एच एस कितना है, टी एल टी इनवर्स। यहाँ पे एल टी इनवर्स है मगर यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये 2 है वो क्या है, कांस्टेंट की जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन लिख देंगे एल आई -1। ठीक है, जो ना प्रूव हो गया। सो प्रूव्ड डैट, तो लिख देंगे सो प्रूव्ड डैट, जिस तरह पहले कहते थे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 1.8 एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चैप्टर। द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी द assumed to depend on
तो हमने स्पीड साउंड वेव की एयर के अंदर देखनी है। तो पहला हमारे पास है डेंसिटी P ऑफ द मीडियम, B है द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यू बाय द मेथड ड्यूस बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। हमने एयर के अंदर देखना है स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। पहले हमने क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है, v के बराबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी को p के साथ क्वेश्चन मार्क। फिर है जी मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ई से रिप्रेजेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लें जी, ये हमारे पास है जिनको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैं डिमेंशन ले लेंगे, लेट्स प्रूव्ड इट्स। ठीक है जी, हम प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास है v प्रपोर्शन है P एंड E। ठीक है हमारे पास। और इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर इसके पावर ले लेते हैं a और b की जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम इसके पर पावर लगा कर a और b की वैल्यू इजीली फाइंड करके और p और e की भी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने वैसे इसको a और b का नाम दिया। क्लियर जी। अब प्रपोर्शन ख़त्म करेंगे तो ये इक्वल है कांस्टेंट PAEB। क्लियर जी। अब अगर v का देखें LHS तो इसका डायमेंशन लेते हैं v इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, E मीटर पर सेकंड, तो मीटर L टाइम इनवर्स। क्लियर। अब ये कांस्टेंट ये P, अब P का डायमेंशन लेते हैं RHS अब P का फार्मूला है हमारे पास, यानी कि इसका यूनिट है हमारे पास फोर्स इनटू एरिया। ठीक है। और फोर्स क्या होता है हमारे पास F इक्वल टू MA, और M हमारे पास क्या है मीटर। ठीक है, M बड़ा, और A हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर जी। पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है FA को हमें किस में कन्वर्ट किया MA। M हमारे पास क्या है M बड़ा। ठीक है जी। और A हमारे पास बेटा क्या है, A हमारे पास क्या है M कर लिया हमने, और A हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मुराद हमारे पास क्या हो जाएगा L, और यहाँ अगर टाइम इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर जी। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। ठीक है जी। M इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास आ गया, M मैस है, वॉल्यूम 3 है। ठीक है जी। तो इससे फिर हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे जी। P का और M की हमारे पास वैल्यू आ गई। P हमारे पास क्या M और E। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, वो तो मैंने डिस्कस आगे किया था। A है, A लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा L को। ठीक है जी, L को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, अंदर लगा देते हैं 3 को, और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे तो M और L क्यूब ये हमारे पास बनेगा। ठीक है जी। इसकी बारे में हम बात की, मैं थोड़ा आगे मूवमेंट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया नेगेटिव। ठीक है बेटे, अब आगे मूव करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। यहाँ से हमने क्या मॉडुलस लेना है E का।
ठीक है जी, हम ठीक चल रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने थोड़ा मूव करना है। हमारे पास क्या है, ई जो है स्ट्रेन सतह की बारे में बात होती है कि ये जो ई है इसका होता है और स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है इससे कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये वी इससे कैंसिल हो जाए तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है जी। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, वो होता है एफ इक्वल है ए, ठीक है जी। स्ट्रेन क्या है, एफ इक्वल है एफ ए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखना था। ओके, एफ क्या है हमारे पास, एम ए, एम का एम आ जाएगा और ये ए का हो जाएगा, जो ए हमारे पास है यानी कि मैस है, और यहाँ पर ए है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास हो गया एम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे हो गया मीटर से क्या हो गया एल और T-2 यहाँ तक, ठीक है जी। हमने ये लिख दिया। अब आगे क्या हुआ है, ए क्या हमारे पास होगा L, और कितना हो गया 3 हो गया। थोड़ा आगे मूव करते हैं इसको, E M L टाइम इनवर्स 2, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, ठीक है जी। ये था यहाँ तक हमारे पास, ठीक है। इसको आगे फिर हम फर्दर मूव करते हैं। M है हमारे पास, L है हमारे पास, T-2 है, और L हमारे पास कितना है स्क्वायर है जी, ठीक है जी, स्क्वायर है जी हमारे पास, ठीक है जी, ऊपर जाकर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर जी। अब अगर थोड़ा और भी हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बहरहाल हम फिलहाल यहाँ तक करते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। हम कंपेयर करेंगे जी, हम किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। अब कंपेयर हम इसको जो देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है जी। ये भी इक्वेशन 2 है और ये भी तेरी बात है, उसका ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर मैं ये लिखूँ, ये वाली लिखूँ पी एम है, तो एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम कंपेयर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी ए और ई बी, इसको वही जो फार्मूला है उसके मुताबिक v कितना हमारे पास, v का हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है, ये देखिए L टाइम इनवर्स कांस्टेंट का बेटा कांस्टेंट, और ई ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये है, P की वैल्यू M L क्यूब और ऊपर क्या हो गया A, ठीक है। अब E की वैल्यू हमारे पास क्या है, E की वैल्यू ये है हमारे पास, दोनों का सिंपल कर दूँ तो M आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है L एक है, वहाँ पे कम हो गया तो L-1, और यहाँ पे हो गया M-2, ये हो जाएगा, ठीक है। एक ही ब्रैकेट में इसको मैंने कर दिया, M ऐसे आ गया, L1 है, वहाँ पे 2 है, लेस किया तो 1 हो गया, ब्रैकेटर वाले के साथ माइनस है तो इस तरह, और L2 इस तरह आ गया। क्लियर जी बेटे, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको हम क्या देंगे B, ठीक है जी। अब हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दे देखिएगा, इक्वेशन कैसे बनानी है कि हमारे पास अगर M हम लें, L लें, यहाँ से बात करें L लें, यहाँ पे L कितना है डायमेंशन का L, और L के ऊपर कितनी हमारे पास है, कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है जी। और आगे यहाँ पर L देखें तो यहाँ पे L कितना है L, ठीक है, और यहाँ L देखें तो कितना है L, बल्कि एक दफ़े कॉमन ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ भी L है, यहाँ भी L, यहाँ एक L था, यहाँ पे 2 L है, तो इसको इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई तो -3a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3a -b, ठीक है जी। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी की और उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे अगर टी लें हम, टी इनवर्स ये इस तरह आ जाएगा, सॉरी बाहर ले लेते हैं इसको, इक्वल टू ये यहाँ पे टी देखें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टी 2 है, तो इट मीन यहाँ पे कितना आ गया, टी आ गया, टी को 2 से मल्टीप्लाई कर -2 बी आ गया, और बेटा यहाँ पर कितना था, टी माइनस था, तो यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ए की वैल्यू जो लेकर यहाँ तक। क्लियर जी, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 2 इक्वेशन हो गया। क्लियर जी। अब तीसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, तीसरी हमारे पास क्या बनेगा, ये एल एम हो गया, एल टी हो गया, एम नहीं हुआ हमारे पास, एक एम ये है, ठीक है, एक ये है हमारे पास, बातें क्लियर जी। तो टी हो गया, एल हो गया, तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एम लगा कर ऊपर इसकी पावर क्या लगा दूंगा, 0। तो अगर एम की ऊपर जो पावर है कोई भी डिजिट है उसके ऊपर 1 हो, अल्फ़ाबेट हो पावर, तो वो 1 के बराबर होती है। फिर आगे इक्वल, यहाँ पे एम कितना है, 1 एम, ठीक है, एम हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पे एम की पावर 1 है, तो ये हो गया प्लस बी हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर जी बेटे, यहाँ तक इशू नहीं। अब इसको मैं रेज करता हूँ, रेज करके इस न्यूमेरिकल को रेज कर लेता हूँ। ये आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलें जी, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं जी अपनी गुफ्तगू। फार्मूला मेरा मुकम्मल हो जाएगा, जो हम फाइंड कर न्यूटन ने जो फार्मूला ड्राइव किया था। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 ले लूँ अगर, या इक्वेशन 2 लेता हूँ, यहाँ से इजी है, तो यहाँ लेता हूँ इक्वेशन 2 क्या जी मेरे पास, -1 इक्वल टू -2b, क्या था मेरे पास, -1 इक्वल है -b, तो यहाँ पे डिवाइड है, मल्टी है, वहाँ पे डिवाइड इक्वल टू b आकर 1/2 किसका आंसर आ गया, b का आंसर आ गया। क्लियर बेटे, ओके। अब किसी में पुट कर लो, इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, मुझे जी ईजी लग रही है, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 लूँगा। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 0 इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए b की वैल्यू पुटिंग करूँगा, a 0 इक्वल टू a प्लस 1/2, यहाँ प्लस वहाँ नेगेटिव इक्वल टू a, ये आवाज़ a और b की वैल्यू हम इजीली इसके अंदर ड्राइव कर सकते हैं, इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ v इक्वल है कांस्टेंट pa और e की वैल्यू क्या है, b, v इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या, p की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पर अगर p लिखूँ और यहाँ पे e लिखूँ, a की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और e की वैल्यू है मेरे पास, यानी कि सॉरी a की वैल्यू है -1/2 और इसकी वैल्यू है 1/2 पॉजिटिव, ठीक है। तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब ये नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगी, 1/2 p 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसको यूँ लिख दूँ, कांस्टेंट अंडर होल लिख दूँ इक्वल टू p, कोई गलत नहीं होगा, ये इसको मैंने a की स्क्वायर के अंदर रख दिया। ये न्यूटन ने ड्राइव किया था, तो हमने भी इसको प्रूव कर दिया। उम्मीद है बेटा इस लेक्चर के आपको अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरी माशाल्लाह इस्लामियात भी चल रही है, इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मैथ्स, स्टैट है हमारे पास ICOM के स्टूडेंट के लिए। साथ मैंने FSC मैथ भी शुरू की हुई है और FSC जो फिज़िक्स के हैं न्यूमेरिकल, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो लर्निंग इकनॉमिक्स पर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।